अर्थालंकार, जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, अर्थात एक वस्तु की तुलना किस समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरि कृष्ण भगवान के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हर राय, यहाँ पर चरणों अर्थात उपमेय पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय को उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात मनो नीलमन शैल पर आतप परिप्रधान। यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत उपमान की तथा पीतपट उपमेय पर इसके 3 भेद होते हैं। अगला अलंकार है संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर यह निश्चित न हो पाए कि वह वस्तु कौन सी है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर न निश्चित किया जा सके, वहाँ पर संदेह अलंकार है। इसका वर्णन कवि तुलसीदास ने किया है। केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, केधो चली मेरु है कृशान भारी हैं। लंका दहन के वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि यह आकाश में से अनेक पुच्छल तारे गिर रहे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी सी निकल रही है। भ्रांतिमान संदेह अलंकार, संदेह में तो यह बना रहता है कि यह रस्सी है या सांप, परंतु भ्रांतिमान में उस समान गुण या धर्म के आधार पर एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, कि जैसे सांप को ही रस्सी समझ लिया जाए, अर्थात उपमेय को जब उपमान समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। बिल बिचारी प्रवसिन लगो नाग शुंड में ब्याल, ताऊ कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। यहाँ पर सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई और वह उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा और उसमें घुसने लगा। ऊपर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने तत्काल उसे गन्ना समझकर उठा लिया। इस प्रकार बच्चों, आपके अलंकारों में इतने ही अलंकार कोर्स में हैं, इन्हें ही आपको पढ़ना है। इनकी परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और स्कूल खुलने पर और बार बार उसको याद करिएगा